वेलकम बैक दोस्तों। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, बस प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। व्हेन 7 8 9 7 8 1 1 0 एंड 8 5 3 6 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, देन रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तीन नंबर्स हैं, अगर उनको हम किसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, हर केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो अगर हर एक केस में रिमाइंडर सेम आता है और हमको ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, तो मैंने क्या बताया था, इन तीनों का म्यूचुअल डिफरेंस ले लो और उसका एचसीएफ पता कर लो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर दैट इज कितना दिया उस नंबर को, x बोल रहा है, इक्वल टू होगा एचसीएफ ऑफ 8110 माइनस 7897, फिर 8536 माइनस 8110 और 8536 माइनस 7897। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा पे, एच सी एफ ऑफ माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पे 213, यहाँ माइनस करोगे 426, यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा 639। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर आप इन तीनों का ऐसे पता करोगे, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, 213 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, तो एच कितना आ जाएगा 213। आपसे पूछा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, तो एक्स की अगर ये वैल्यू है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा दोस्तों, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू आ जाएगा 2 + 1 + 3 दैट इज 6। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन 64547306 एंड 8797 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर d एंड d इज ग्रेटर देन 1, देन d माइनस r इज इक्वल टू। फिर वही सेम बात है कि हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, r आ रहा है, मतलब रिमाइंडर सेम आ रहा है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, और वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, d है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इन तीनों के डिफरेंस का एचसीएफ, मतलब 7306 माइनस 6454, फिर 8797 माइनस 7306 और फिर 8797 माइनस 6454। ओके, अब सब्ट्रैक्शन किया तो 852 1491 24 2343। क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे, एक बार 852 और 1491 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे तो कितना आएगा 213 आ जाएगा, देख लेना। फिर 213 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा 213। मतलब ये किसकी वैल्यू है, डी की, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, तो हर केस में रिमाइंडर आर आ रहा था, मतलब आप 213 से इसमें डिवाइड करो, सेम नंबर आएगा, जो आएगा उसको हम आर बोल रहे हैं। 7306 में भी वही आएगा, 8797 में, तो किसी एक में डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर आ रहा है वही आर की वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर में 6454 में 213 से डिवाइड करते हैं, 6454 में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, किससे, 213 से। 6454 डिवाइडेड बाई 213 क्या आएगा, दो बार ले जाओ, 3 टाइम्स ले जाओ, कितना हो जाएगा 639, कितना बचेगा यहाँ पे 64 रिमाइंडर आया, और ये जो 64 रिमाइंडर आया यही आर की वैल्यू है, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया 64। तो इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू है 213, आर का वैल्यू है 64, तो आपसे पूछ रहा है डी माइनस आर क्या होगा, 10 डी माइनस आर दैट इज 213 माइनस 64, दिस विल बिकम 13 से 4 माइनस करो, कितना आएगा 9, 0 10 से 6 गया, सॉरी 9 से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, जैसे 13 से 4 गया 9 बचा, यहाँ पे 0 10 10 से ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 149। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन, इफ आर इज द रिमाइंडर इन ईच केस बाय ग्रेटेस्ट नंबर डी प्लस आर पूछा, सेम नंबर, सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे सोल्यूशन में, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे हम डी की वैल्यू पता करना चाहें, ग्रेटेस्ट नंबर डी कितना होगा, तो ये डी हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 5601 माइनस 4749, फिर 7092 माइनस 5601, फिर 7092 माइनस 4749। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, एच सी एफ ऑफ 1 से 9,
मतलब 11 से 9 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 से 4 माइनस करोगे 5, 5 से 15 से 7 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 852, ऐसे 2 से 1 माइनस किया 2, 9 से 0 9, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 से 6 माइनस होगा 4, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 से 5 माइनस हुआ 1, 1 4 9 1, यहाँ पे देखो 12 से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 3, यहाँ कितना बचा 8, 8 से 4 माइनस हुआ 4, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा 10, 10 से 7 माइनस करोगे 3, और यहाँ 6 बचा, 6 से 4 माइनस करोगे 2, 2 3 4 3 आएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करोगे इन दोनों का, पहले 852 और 1491 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे, फिर जो आएगा वहाँ से इसका एल्गोरिदम सेम करोगे, तो जो आंसर आएगा एचसीएफ निकाल लेना 213 आएगा। ओके, अब ये 213 किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू। अच्छा, बोल रहा था ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है अगर आप इसे गिवन नंबर्स को डिवाइड करो तो हर केस में रिमाइंडर आएगा वो सेम ही होगा आर, तो चलो इससे डिवाइड कर लेते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो आर की वैल्यू होगी, तो मैं 213 में से डिवाइड कर लेता हूँ 5601 को। ओके, कितने बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, कितना आएगा 426, क्या बचा यहाँ पे 4, 5 से 2 गया 3, और यहाँ पे 1, 134, 1 कैरी कर लो, अब कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 एंड 1 9, और 6 2 जा 12, 1298 आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी 6 1 जा 6 1 7, 1278 आ जाएगा। अब माइनस करो, कितना आएगा 11 से 8 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 13 से 7 गया 6, और यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया तो 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो 63 आया वो किसकी वैल्यू होगी, आर की। देख लो कैलकुलेशन, 23 से 426 आ जाएगा 213 से, यहाँ पे 4, यहाँ 3, और यहाँ 1 आ गया, कैरी किया तो यहाँ पे आ गया 1278, यहाँ पे 3 आया, और फिर यहाँ पे 30 से 6 आ गया। ठीक है, तो नाउ आर की वैल्यू आ गई 63। अब आपसे पूछा डी प्लस आर क्या होगा, तो डी की वैल्यू हो गई दोस्तों 213 और आर की वैल्यू 63, ऐड करो तो 672, आंसर कितना आ जाएगा 276। क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुपर बेस्ड। When 2 3 8 8 4 3 0 9 and 8 1 5 1 divided by a certain 3 digit number, रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम देन नंबर। तो हम पहले तो कोई ग्रेटेस्ट नंबर जो भी होगा देख लेता हूँ क्या होगा, जिससे हर केस में रिमाइंडर सेम बच रहा है। सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 4309 माइनस 2388 एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ इसका डिफरेंस, कॉमा 8151 माइनस 4309, फिर 4309, फिर 8151 माइनस 2388। ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा डिफरेंस। एचसीएफ ऑफ इधर 9 से 8 माइनस होगा 1, फिर 10 से 8 माइनस होगा 2, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 12 से 3 माइनस हुआ 9, और यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 से 2 गया 1, 1921 आ जाएगा। इधर देखो 11 से 9 माइनस किया 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और फिर 11 से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आपने बोला 4 से 0, तो 11 से 3 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और 7 से 4 मतलब 8 से 38, 3842 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना आएगा, 11 से 8 माइनस करोगे तो आएगा 3, फिर 4 से 8, 14 से 8 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बचा 10, 10 से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 7, और यहाँ पे 7 से 2 माइनस करोगे 5, 5 7 6 3। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है 1921 के सारे ही मल्टीपल है, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1921। ठीक है दोस्तों, ये तो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, मगर ये तो 3 डिजिट का है ही नहीं। आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो आप क्या करोगे, आप 3 डिजिट का नंबर पता करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लो। 1921 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। किससे कैंसिल होगा ये, 3 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 7 2 जा 40, 5 52 नहीं हो रहा है, फिर 11 से भी नहीं होने वाला, 13 से, 13 1 जा 13,
कितना बचेगा यहाँ पे 662, तो फिर 13 4 जा 52, नहीं होगा 13 से भी नहीं होगा, 17 से, 17 1 जा 17 2 22, हाँ 17 से हो जाएगा। तो 17 इंटू 17 1 जा 17 2 22 7 1 जा 17 1 जा 17, है ना, कितना हो जाए यहाँ पे 5 17 3 जा 52, सॉरी 17 3 जा 51, तो 17 इंटू 113, ये 2 डिजिट का नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर है। तो आपसे पूछा था 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 113। क्लियर।